दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, लेकिन मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसकी वजह से हमें उनमें थोड़ा सेंटिमेंट्स देखने को मिल जाता है। जो हम एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि इसमें काफ़ी तेज़ी होगी, वहीं उसमें आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। हालांकि हमारा जो मेन पर्पस होता है कि हम कंपनी के बिजनेस को समझें, कंपनी की जो प्रमोटर होते हैं उनको समझें कि कितनी होल्डिंग उन्होंने लेकर रखी है, उनके भविष्य के विजन क्या है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है, कंपनी के पास पैसा है कि नहीं है, बैलेंस शीट है। इन सब पैरामीटर को हम देखते हैं। उसके बाद हमें ये एनालाइज करना होता है कि हमारा जो परसेप्शन है उस कंपनी को लेकर के वो किस तरह से है। क्योंकि अगर हम कंपनी के बिजनेस को नहीं समझेंगे, हम कंपनी की ग्रोथ को नहीं समझेंगे, तो हम लॉन्ग टर्म में उसमें इन्वेस्ट नहीं रह पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनको मुझे कवर करना है। हालांकि आपने पहले भी इस कंपनी के बारे में सुना ही होगा, मैंने भी इसको कंपनी को पहले भी कवर किया हुआ है। अगर आप बिजनेस वाइज देखोगे तो देखिए, ये जो कंपनी है इसका आप बिजनेस देखोगे तो यूरोप में लगभग 36% तक का यहाँ पे बिजनेस का देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एशिया में बात करते हैं, अगर हम एक्सक्लूडिंग इंडिया की बात करें तो लगभग 30% का यहाँ पे बिजनेस आता है उनका। और उसके अलावा अदर से देखोगे 26% का बिजनेस आता हुआ दिखता है। कंपनी क्या काम करती है? अब देखिए, कंपनी जो है वो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड काम करती है, जिसमें एलर्जेसिक जैसे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पर तो एलर्जेसिक होता है, एनेस्थेटिक होता है। 49% का यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट ब्रेकअप है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा और भी है, जैसे यहाँ अगर आप देखते हो तो आपको देखने मिलेगा कंपनी जो प्रोडक्ट है एंटी हिस्टामाइन करके 11% का यहाँ पे देखने को मिलता है। अदर्स देखोगे इनके जो प्रोडक्ट हैं लगभग 18% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और बहुत सी चीज़ें हैं। फार्मा सेक्टर में कंपनी का 100% कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? इस कंपनी का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। शुरुआत में देखोगे तो हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया, काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है, लेकिन इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार मुझे लगता है। पर्सनली मुझे बात करेंगे, बिजनेस भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। बाकी मेरा कोई ऐसा बाई सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। कुछ कंपनियां हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैं यूजुअली उनके बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और अगर कंपनी के बारे में पढ़ते हो, आपकी अगर परसेप्शन होती है कंपनी का बिजनेस सही है, तो भविष्य में आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन आपने अगर सिर्फ ऐसा पिक कर लिया, सिर्फ ऐसे न्यूज़ बेसिस पे या इन्फ्लुएंस होकर के, तो बिल्कुल भी आप इसमें होल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें गिरावट होगी ना, इतनी गिरावट होगी तो आपको डर लगने लगेगा। लेकिन जब स्टॉक भागेगा तो आप उस स्टॉक को क्या फोमो हो जाएगा कि अरे हमारे हाथ से निकल रहा है, तो हमें इस स्टेज पे इस कंपनी को लेना चाहिए। फिर गिरावट होती है तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी। तो ये लर्निंग वाली बात जो होती है ना, हर किसी को समझना होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग तो छोटी कंपनी है, तो उसी हिसाब से इसमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि अगर आप कंपनी के बिजनेस को थोड़ा पढ़ना चाह रहे हो तो देखिए, कंपनी क्या होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, एपीआईज बनाती है, जिसका यूज़ जो होता है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में होता है, दवाइयों को बनाने में यूज़ किया जाता है। लेकिन दवाइयाँ किस प्रकार की बन रही हैं? जैसे अस्थमेटिक दवाइयाँ होती हैं, वाइटामिन्स होते हैं, एंटी अस्थमेटिक होता है, एलर्जी होता है, उस तरह के यहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी भी, वो 31.5 है, इंडस्ट्री पी देखोगे 34.3 है। तो मतलब स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी आपको लगभग 68.30 देखने मिलेगी। तो प्रमोटर ने अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर रखी हुई है। एफआईएस की बात करते हैं, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईएस की बात करोगे, इनकी होल्डिंग भी अच्छी खासी देखने मिल रही है। पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 20.25 है। और अगर आप शुरुआत से देखोगे यहाँ पर देखिए, पहले होल्डिंग कितनी थी? 15 थी, जो 17 हुई, 18 हुई, 19 हुई, अब देखो 21, अब देखिए घट गई यहाँ पे। क्यों? कंपनी के रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं है, कंपनी में थोड़ा गिरावट देखने को मिल गई। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल बात होती है। रिजर्व देखोगे 31 करोड़ थे, जो कि लगभग ट्रिपल डिजिट में आ गए। वो भी 100 करोड़ से लगभग 600 900 करोड़ तक जाते दिख रहे हैं। बोरिंग कंपनी लगातार कम की है अपनी, लगभग 140 करोड़ की जो बोरिंग थी वो डबल डिजिट में आकर के लगभग सिंगल मतलब नॉमिनल हो गई है, 5 करोड़ तक देखने मिल रही है, जो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो देखने को मिल रही है। तो हर एक पैरामीटर में अगर आप देखते हो यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है 184 करोड़ से लगभग 100 से 200 हुए, फिर 300, फिर 500, फिर लगभग 696 का देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ है, एक्सपेंसेस भी होते हैं। सारे एक्सपेंसेस होने के बाद नेट प्रॉफिट देखोगे बहुत ज़्यादा लो हुआ, 90 करोड़ तक गया। स्टॉक में भारी करेक्शन था, बाद में देखोगे रिकवरी भी इन्होंने की हुई है। तो इसी वजह से कंपनी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। आपने अगर इनको लेकर रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, किसी स्टॉक में गिरावट है, क्या न्यूज़ आ रही है, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, स्टॉक स्प्लिट होता है, डिविडेंड होता है, सब कुछ मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे कवर करता हूँ। इवन अगर कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का अपडेट होता है, मैं यहाँ पर व्हाट्सएप यहाँ पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। हमारा एक एप्लीकेशन भी है,
अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहो तो आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं टाइम टाइम पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं, मैं आपके लेके आता रहता हूँ। लर्निंग पर्पज़ के लिए भी होता है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको देख मिल जाते हैं। लगभग 900 का जो सब्सक्रिप्शन था, मैंने उसमें काफ़ी डिस्काउंट दिया है, लगभग 99 रुपीज़ पर मंथ का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको मल्टीपल वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, जो भी अच्छे लगे आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए लेके रखी हुई हैं। तो इन सब चीज़ का लिंक जो है आपको मेरे कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स जाओगे वहाँ पे इजीली ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये भी कंपनी अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, लगभग 47% तक की गिरावट हुई, फिर तेजी आई, फिर करेक्शन हुआ, न्यूज़ बेसिस पे काफ़ी तेजी आती है। लेकिन क्या होता है, लर्निंग इसी को कहते हैं। लर्निंग मतलब होता है कि सिर्फ तेजी और मंदी देख करके अगर आप स्टॉक में आते हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप में फंस जाते हो। लेकिन आप कंपनी के बिजनेस को समझते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो गिरावट है ये सिर्फ एक बहाना होता है। रिकवरी होती है न्यूज़ बेसिस पे, फिर देखोगे फिर गिरावट, स्टॉक में हमें एक प्रेशर देखने को मिल जाता है। इसका भी आप बिजनेस देखोगे ना, पता चलेगा कंपनी का बिजनेस किस टाइप का है और किस टाइप के इसके कस्टमर है। कस्टमर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह के मार्केट में सेंटिमेंट्स आ रहे हैं और इसमें गिरावट के होने का रीज़न क्या है। अगर आप देखोगे इनका जो बिजनेस है लगभग सिंगापुर में 1.8% का आता है, वहाँ से यूएसए में देखोगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इनकी क्लाइंट आपको देखने मिलेगा। अमेजॉन जैसी कंपनी है और एप्पल की बात करते हैं, लगभग 87.8% का बिजनेस तो यूएसए से आता है। इंडिया में देखोगे 4.3% का बिजनेस आता है। तो देखो ग्लोबल सेंटीमेंट जिस तरह से अब यहाँ पर अपग्रेड होते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो इन सब के बिजनेस में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो रेवेन्यू कंपनी का अच्छा नहीं आता, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो गिरावट देखने को मिल जाती है। और यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी तो आपको पता चलेगा किस तरह के इनका एसेट ब्रेकअप होते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट कंपनी डील करती रहती है। और यहाँ देखोगे सेगमेंट वाइज तो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉय रिजल्ट ओरिएंटेड एनालिटिक्स कंपनी प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। थोड़ा अगर आप डीप में जाना चाहते हो देखोगे कंपनी डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टेंसी सर्विस देती है। बिजनेस एनालिटिक्स होता है और एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होता है। डेटा इंजीनियरिंग की बात करें, डिजिटल सॉल्यूशन की बात करते हैं, और बहुत सी ब्लू चिप कंपनियां जैसे मैंने बताया बीएफएसआई सेक्टर में काम करने कंपनियां हैं, रिटेल, इंडस्ट्रियल, अलग अलग डोमेन की कंपनियां हैं जो आपको इनके क्लाइंट के रूप में देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे यहाँ पर तो आपको शायद कंपनी क्लाइंट देखने मिल जाएगा। रेवेन्यू बात करते हैं, यहाँ पे यूएसए में बात कर ली, ज़्यादा बिजनेस आता है। वहीं पे अगर आप यहाँ देखोगे टॉप 5 जो क्लाइंट है वो 63% का इनका बिजनेस देते हैं। यहाँ पर टॉप 10 क्लाइंट 73%, 6% का कंट्रीब्यूशन है। टॉप 20 कंपनी की बात करते हैं, क्लाइंट्स की बात करें, वो 90% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ हम देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो कंपनी अपने लेवल पे कंपनियों को देती है, अलग अपने क्लाइंट को देती है। कस्टमर एनालिटिक्स होता है, या फ्रॉड एंड रिस्क एनालिटिक्स की बात करते हैं, कस्टमर एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो इसमें इस तरह के काम है जो कंपनी यहाँ पर करती रह जाती है। हालांकि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत माइक्रो कैप, नैनो कैप नहीं है, 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। अगर हम स्टॉक पी देखें 55.4 है, इंडस्ट्री पी अगर देखोगे तो 28.7 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखने मिलेगी 65.24% तक की यहाँ पर, और वहीं एफआईएस की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर। और डीआईएस देखोगे उनकी होल्डिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पब्लिक में आपको 28.47% की होल्डिंग मिलेगी, जिसमें देखोगे यहाँ पर गोपीनाथ लगभग 4.58% की होल्डिंग है। रमेश हरिहरन की बात करें लगभग 2.5% की होल्डिंग उन्होंने लेकर रखी हुई है। बैलेंस शीट देखोगे अच्छे खासे रिजर्व हैं, 14 करोड़ के जो रिजर्व थे ट्रिपल डिजिट में आए, फिर देखोगे 4 डिजिट में आ गए, 1006 करोड़, यहाँ देखो 1100 करोड़, 1300, 1400, मतलब आप देखोगे किस तरह का इनका बिजनेस है। और यहाँ बोरिंग नाम मात्र देखने को मिल रही है 29 करोड़ की। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 33 करोड़ का जो था ट्रिपल डिजिट में हुआ, 400 करोड़, 500, 600, 800। और यहाँ अगर आप देखते हो नेट प्रॉफिट में भी तो लगभग सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में, और लगभग 100 से 150, 159, 176 देखने को मिल रहा है, 173। तो ईपीएस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जो मार्केट को ये एक्सपेक्ट करता है कि ईपीएस अगर डबल डिजिट का होता है तो वैल्यूएशन एडजस्ट होता हुआ दिखता है। क्वार्टरली कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो खास मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आई है। इसी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर हमें काफ़ी जो ग्रोथ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का जो रिजल्ट है हमें 21 जुलाई 2025 को देखने को मिलेगा। जरूर मैं इसको कवर करूंगा। आपकी क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आपने अगर लेकर रखा है, अगर आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। बाकी मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा तो जरूर मैं और भी आने वाले टाइम पर वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मेरी जो एप्लीकेशन है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।